बोल अम्बे माता की जय। हो गया तैयार, गुड ड्यूड ऑन द रोड्स ऑफ कटरा। अभी जा रहे हैं, अपना एक कार्ड बनता है। कौन सा कार्ड बोल रहा है यात्रा पर्ची। एक RRI या RRF कार्ड बोलते हैं उसे, यात्रा पर्ची बोलते हैं हिंदी में। उसमें सही बताया, मतलब एक तरह का रजिस्ट्रेशन होगा आप लोगों का कि कितने लोग ऊपर यात्रा करने जा रहे हैं, ताकि उनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड रहे कितने वापस आगे कितने नहीं। क्योंकि अगर कुछ हादसा होता है, भगवान ऐसा ना करे, माता रानी ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी उनको एक ट्रैक रखना होता है इन केस कुछ इमरजेंसी होती है तो हेल्प आउट कर सकें। और कमेंट कैसा लग रहा है। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। यात्रा पर्ची बनवाने के लिए आ चुके हैं। हमसे घूम के तो दिखा दे। नाइस। तो यहाँ कुछ रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आपका फ़ोटो खींचा जाएगा, बायोमेट्रिक टाइप होगा। शांतनु भाईयान SHAN PANE। हेल्पलाइन नंबर है इस पर, सिम तो है नहीं। हेल्पलाइन नंबर क्या मैं हाथ से मिलाऊंगा, बट ठीक है किसी की सहायता ले लेंगे। ठीक है, RFID बोलते हैं इसको। जय माता दी। इस तरह हर जगह पानी की सुविधा भी है पीने की, तो पानी की टेंशन मत लेना। हर जगह पानी पीने की अच्छी सुविधा है। एक ऑटो के 210 रुपये बताए नए रास्ते के, जो कि है क्या नाम था उसका, ताराकोट मार्ग के। और जो बाणगंगा वाला है उसके 160 रुपये यहाँ से, जो ये चुराया है मेन से, आपको दिख रहा होगा। न्यू ट्रैक ताराकोट मार्ग। भवन का रास्ता इधर से है, वहाँ से देख, वहाँ से अंदर से जाना उसके। वहाँ पर आपको शेड दिख रही हो। यहाँ तो पीने के लिए अभी स्टार्टिंग ही हुआ, वहीं पे पीने का पानी है, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं होने की। भरते चलो पीते चलो। यात्रा शुरू हो चुकी है। गाने सुन रहे होंगे, अम्बे माता की जय, शेरावाली माता की जय, वैष्णो माता की जय, जय माता दी। नए रास्ते पे आ रहे हैं, अच्छा लग रहा। कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, आप देख सकते हो, खाली पड़ा। फटाफट चढ़ जाओ भाग के। और मैं तो हुई हाइकिंग मास्टर, ट्रैकिंग मास्टर, चढ़ाई में देरी नहीं करता है। अंशु कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। क्या व्यूज है इस रास्ते के? ये रास्ता ज्यादा अच्छा लग रहा है इससे। आपने तो पहले भी किया है, तो आप तो अनुभवी ट्रैकर है। हाँ। तो इस बार कितने समय में करने की संभावना है? समय तो पता चलेगा करने के बाद। वाह, क्या खूबसूरत बात कही है। नंबर तो आने के बाद पता चलेंगे। टारगेट क्या होता है वो कुछ नहीं होता। डंडे की खरीदारी चलती हुई है। मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहता। मैं तो अपना एक स्पीकर ला रखा, अब उसे डालूंगा बैग में साइड में, जहाँ पे पानी की बोतल रखने की जगह हो। तो उसके बाद अब गाने बजेंगे। अब माहौल बनाता हूँ। मैं तो गाने डाउनलोड करके लाया, अगर कोई आ रहा है और ऐसी कोई इच्छा है तो गाने डाउनलोड करके लाना। यहाँ नेट नहीं चलता, और चलेगा भी तो फिर बहुत खर्च हो जाएगा, यू नो। आंटी तेज चल रही, मम्मी हारना नहीं है गीता। भाई रास्ता तो एकदम साफ, क्लियर और खुला, भीड़ नहीं कोई भी। नए रास्ते रिकमेंड करूँ, हालांकि मैं भी पहली बार आ रहा, लेकिन मेरे साथ वालों ने बताया है तो उनका अनुभव अपने शब्दों में साझा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हर जगह स्पीकर लगा रखे हैं इन्होंने, जिसमें भजन आरती चलती रहती है परमानेंट, तो आपको मोटिवेशन तो खुद ही मिलता रहेगा। आगे में लग रहा है, ये आगे में लग रहा है। पता क्या, ये आगे जाएंगी, फिर हम नाचते हुए ऐसा हुआ, ये हमें मिल जाती बैठी हुई तो हम भी बैठ जाते। मैंने लगा था जहाँ तक वे पहुँच गए हम भी वहीं तक पहुँचे। भाई मम्मी भड़क गई, इन पे ये मिली ना, बहुत देर होगी मम्मी को बैठ ना। मम्मी ने जो इन हुई तारी।
हाय रंगला। इतने में थक गए? मम्मी का साथ दे रहे हैं हम थकने में। मेरी माँ थक गई। तो आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री, इतिहास वैष्णो माता के बारे में बता दूं। तो वैष्णो माता का नाम वैष्णो माता इसलिए पड़ा था क्योंकि विष्णु जी के अंश से बनी थी। तो इनका नाम वैष्णवी था, जहाँ से वैष्णो उत्पन्न हुआ। ठीक है, बचपन में इनको त्रिकुटा भी बुलाया जाता था। और जिस पर्वत पे इनका भवन है, जहाँ पे गुफा में ये है, उस पर्वत का नाम भी त्रिकुटा भवन ही है। अब वैशाली, मेरे को ये बताओ, राम जी के साथ वाली स्टोरी क्या थी? त्रेता युग में। त्रेता युग में? थोड़ा जोर से बोले कैमरे की तरफ देखकर। त्रेता युग में वैष्णो माता ने कहा था राम जी से कि उनसे शादी करनी है मुझे। हाँ। मतलब जो भी उनकी उस टाइम की बातचीत रही होगी, हाँ। और उन्होंने उनसे शादी करनी थी। तो राम जी ने कहा था कि नहीं, मैं इस युग में तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सिर्फ मतलब एक ही सीता के प्रति अपने हाँ, आप को समर्पित कर रखा है। हाँ, कि एक ही मतलब मैं एक ही लेडी के प्रति हाँ रहूँगा। तो इसलिए फिर उन्हें कहा था कि आप जाके मेरा त्रिकुटा पर्वत पर इंतजार करें, और मैं कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आपसे शादी करूँगा। तब तक आप वहाँ पे बैठ के मेरा इंतजार करें और भक्तों का उद्धार करें। हाँ, बाद में भैरव जी को पता चला कि इनके पास बहुत शक्तियाँ हैं। वे उनका पीछा करने, उनकी शक्तियों को आजमाने के लिए उनका पीछा करने लगे। और उनका पीछा करते करते वे 9 महीने तक त्रिकुटा पर्वत पर ही उनका पीछा कर रहे थे। तो ऐसे में एक बार उनसे बचने के लिए माता ने बाण चलाया था। तो वो बाण जाके जब ज़मीन पर लगा तो वहाँ से पानी की उत्पत्ति हुई, जिसे बाद में बाण गंगा कह दिया गया, जो कि यहीं पे ही है। ठीक है, वो भी मैं अगर वहाँ तक गया, इस रास्ते में मिला तो नहीं, इस रास्ते पे नहीं मिलेगा, पर आते हुए अगर मुझे मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो बाण गंगा के नाम से बहुत फेमस है। और ये माना जाता है कि अगर उसमें आप नहाव धोगे ना तो आपके पाप धुल जाते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने किए नहीं है, बट एडवांस में धो लूँ अब के, अगर पहुँचा तो वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब माता जी परेशान हो गई थी तो उन्होंने भैरव जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। और वो इतनी दूर जाके पड़ा था 2.5 किलोमीटर, और वहीं पे ही भैरव का मंदिर बन गया। तो बाद में जब माता जी को पता चला कि भैरव जी कोई गलत इंटेंशन के साथ पीछे नहीं थे, वे तो सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए थे, तो उन्होंने उन्हें ये वरदान भी दिया था कि ये यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक लोग बाग भैरव मंदिर भी नहीं जाएंगे। तो जब से ये माना जाता है कि भैरव मंदिर जाओगे तो ही यात्रा पूरी मानी जाएगी। तो ये थी हिस्ट्री। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ तो बताना ही भूल गया, वैष्णो माता को महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का अवतार माना जाता है। यस, इसलिए उनके वे 3 मुख है उस गुफा में। उन्होंने चट्टान का रूप ले लिया था और वो 3 मुख के साथ विराजमान है इस गुफा में, जिसके हम दर्शन करने जा रहे हैं। के रूप में 3 पिंडी के रूप में। ये माँ, देखा मैंने तुम लोगों को बताया था ना, मेरी माँ पैदल ही जाएगी। क्या उम्र होगी माँ थारी? 50। झूठ आए आए, सीनियर सिटीजन से टिकट बुक करा कर 50 बता रही। ठीक है, आंटी भी देखो पैदल पैदल। भाई डेडिकेशन है यो, और पैर काम नहीं करते। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोगों के लिए माता रानी से दुआ मांगूंगा कि आप सब लोग भी स्वस्थ रहें, अच्छा करें जीवन में, अपने जीवन में अचीव करें जो आप लोग चाहते हो। तो अभी रास्ते में आया आधे में। एक रास्ता तो ये जाता है सीधा, और एक यहाँ से इन्होंने सीढ़ियाँ बना रखी बड़ी खूबसूरत सी ऊपर जाने की। आप सीढ़ियों का मार्ग भी ले सकते हैं ऊपर जाने के लिए। मेरी माँ और आंटी जी वहाँ आपको दिख रही हो तो छोटी सी, मैं वहाँ पहुँच गई तो मुझे भी सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। कितना प्यारा सा बना रखा, वाह, प्यारा बना रखा, बहुत प्यारा। हाय माँ। अभी कुछ फोटोग्राफी करा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। क्या हाल है माँ? कुछ बोल नहीं रही, चुपचाप। सांस चढ़ गए।
मैकडी माता रानी के दरबार पे, नो ऑनियन नो गार्लिक, प्योर वेज। बहुत बढ़िया, जय माता दी। भाई रास्ते में ये देखो कितना प्यारा बना रखा है, यहाँ पे लंगर मिलता है, आपको इस तरह का दिखेगा। और क्या खूबसूरती से इन्होंने डेकोरेशन कर रखी लकड़ी से, ये ज़रा देखो, जस्ट वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ। फाउंटेन है बीच में, लकड़ी की सीटिंग बना रखी, आप वहाँ बेंच पे भी बैठ सकते हैं। देख रहे हैं आप गोल गोल से, मुझे बड़े फैसिनेटिंग लग रहा है ये, मस्त अच्छी व्यवस्था कर रखी है इस तरह की। अंकित पार्टी लीड करती हुई लंगर की तरफ, लंगर जा रहे हैं, डखे लंगर खाने। कृपया दान पात्र में डालें, अपनी इच्छा अनुसार दान डाल सकते हैं। ऐसा मैं ज्यूम कर रहा, कभी जाते हुए कह दे कि इतना है, पर वैसे कहेंगे नहीं, मैं तो फालतू की बात कर रहा हूँ। एंट्री प्यारा बना रखा है। ये क्या है? चाय। ठीक है, दाल चावल हलवा और चाय। क्या भाई, क्या ज़बरदस्त सेवा शुरू कर रखी है यहाँ पे लंगर की, खाना खाने की। ज़बरदस्त, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कितना भी खाओ, बस अपने बर्तन खुद धो देना और आपकी जो इच्छा हो वो आप दान दे सकते हो। तो वो तो आपकी इच्छा अनुसार है। ना खाने की दिक्कत, ना पीने की दिक्कत, ना वॉशरूम की दिक्कत, पूरे रास्ते में भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ज़बरदस्त फैसिलिटी है, मज़ा आ रहा है। मौसम में ठंडक होने लगी, सूरज लगभग डूब चुका है, देख सकते हो, और हवाएं भी तेज़ चल रही हैं। तो अब लगता है जैकेट पहनने का नंबर आ गया, लेकिन चलते हुए फिर से गर्मी लगेगी, तो अभी तो नहीं पहनना, लेकिन हाँ लगेगी तो जैकेट पहननी पड़ेगी। चप्पल में कट के देखो क्या होगा पैर का, फोका टाइट चप्पल की वजह से फोका पड़ गया, दर्द हो रहा है इसमें। अब लग रहा ना सारा छिल रहा बार बार, बट कोई नहीं, चलता है। माता के लिए इतना दर्द नहीं सह सकते क्या? उनके लिए बिना मतलब जब इतना दर्द सह लिया, तो माता रानी के लिए तो इतना सा तो कुछ भी नहीं है। अभी तो और छाले हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट दिखा रहा अभी आधी भी जर्नी नहीं हुई। जस्ट कीप स्माइलिंग। ये अंकल आंटी को देखा, कितनी उम्र होगी उनकी, 70 प्लस मेरे हिसाब से आराम से। एज इज़ जस्ट अ नंबर। जवान लोगों की चढ़ने में यहाँ पे ना, सच्ची बता रहा है, हो जा लिटरली भाई। ये है डेडिकेशन, ये है श्रद्धा, ये है मेंटेलिटी। अर्ध कुमारी 1300 मीटर रहेगी लगभग, बस पहुँचने वाले। अर्ध कुमारी में भी वहाँ का जो सिग्निफिकेंस है वो बता दूँ। जब माता रानी 9 महीने के लिए गर्भाशय में थी, तो वे यहीं पे ही थी, उन्होंने वे 9 महीने यहीं बिताए थे। बाकी सूरज डूब चुका है, लाइटें जल चुकी हैं, और थोड़े हौसले भी पस्त होने लगे खिलाड़ियों के। ज़्यादातर 150-200 मीटर रह गया होगा अर्ध कुमारी यहाँ से, जहाँ मैं हूँ अभी। घर वाले आ रहे पीछे धीरे धीरे। अब मैंने अपना टर्बो मोड ऑन कर दिया, मैं कहा वहीं मिलता हूँ आपको सीधा। अर्ध कुमारी फर्स्ट 1 to अराइव। अब ये रास्ता एक हो जाएगा, तो नया रास्ता बस अर्ध कुमारी तक ही है, फिर दोनों मिलके एक ही हो जाते हैं। आए ऊपर अर्ध कुमारी के लिए चलेगा 400 मीटर, और ये भवन का रास्ता है। अर्ध कुमारी पे जा रहे, 400 मीटर पड़ेगा यहाँ से। अब दिखी भीड़ सी यहाँ के, बाणगंगा वाले पे बहुत भीड़ है, इसलिए कह रहा था नए वाले रास्ते से आया करो। भाई अभी अर्ध कुमारी से आ रहे, तो सीन ये पता चला कि आपको वहाँ पर्ची कटवानी पड़ेगी। यहाँ से भी कटती है और शायद ऑनलाइन भी होती है। ऑनलाइन का मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँगा, लेकिन जो पर्ची आज कटेगी ना, उसके दर्शन परसों हो गए। मतलब आपने हाँ जी नीचे का ये रास्ता है, हाँ वापसी भी इधर से होगी।
अगर आपने आज पर्ची कटवाई तो आपको परसों दर्शन हो गया, तो आप 2-3 दिन के लिए आए तो अपने तो दर्शन हो नहीं पाने के, चाहे अभी रजिस्ट्रेशन करा ले तब भी हमें तो निकलना ही है। कल की अपनी ट्रेन है तो हम जा रहे सीधा भवन, वैष्णो माता के ही डायरेक्ट दर्शन करेंगे। ठीक है, सर्दी होने लगी, जैकेट निकाल ली, मेरी आवाज़ भी ख़त्म होने वाली, इतना चिल्ला के इतना बोल के। लगभग 5 किलोमीटर रह गए। वहाँ मोबाइल कैमरा ले जाना तो अलाउ नहीं है, ऐसी ऑल ऑफ नो। बट हाँ, आपको बताऊँगा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या फीलिंग आई, क्या देखा, क्या अच्छा लगा। ज़बरदस्त भीड़ जा रही है। अभी एक चीज़ और पता चली, नई चीज़ वैष्णो माता मंदिर के टाइमिंग के बारे में। तो ये सुबह और शाम दोनों टाइम 6 से 8 बंद रहता है आरती के लिए, बाकी सारी रात सारा दिन खुला रहता है। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे भी आपको ठीक लगे आप जाइए, दर्शन कीजिए और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आ जाइए। वो सामने जहाँ बहुत सारी लाइट्स जल रही वही है माता रानी की गुफा। और अब हम ज़्यादा दूर नहीं है अपनी मंजिल से, तो चेहरे पर खुशी, उत्साह, नई उमंग, उम्मीद और जोश के साथ फिर से कदम तेज़ी के साथ बढ़ने लगे हैं। ठंड बहुत हो रही है, तो अगर आप लोग ये सोच खाओ कि दिल्ली में गर्मी पड़ रही है, आपके यहाँ गर्मी पड़ रही है, यहाँ भी होगी वही, तो ऐसा कुछ नहीं है। हिली एरिया है, सर्दियों के कपड़े ज़रूर लेके आए। फाइनली आखिरी चरण में देख सकते हो गुफा से स्टार्ट होगी। बंदर बहुत है, अगर आप आ रहे बंदर का ध्यान रखना, थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ें हाथ में लेके मत घूमना। ये है सामने, वो सामने ये रहा भेंट भंडार है। प्रसाद ले लिया, सागर रत्ना, डोमिनोज, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे खाने के पीने के लिए। थोड़ी देर में मैं कैमरा रख दूँगा, कुछ होगा तो दिखा दूँगा, वरना ये समझो ये लास्ट ही है। ठीक है, प्रसाद लेके यहाँ से सब चीज़ें जमा करके अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम लॉकर में आई एम गोइंग टू डू द दर्शन ऑफ माता रानी। सो सी यू लेटर। हंसो 4 यू तो आ गया, 2 किलोमीटर ही है बस। मैं क्या कह रहा, जैसे तुम दर्शन करके आई, कैसे दर्शन हुए? दर्शन बढ़िया सा हुए। अचार खा के बोलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी भाई साहब दर्शन हो गए माता रानी के, खाना खा लिया, उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। ये यात्रा पूरी करने के लिए भैरव जी के यहाँ जा रहे, भैरव घाटी में, वहाँ पे जाके ये यात्रा पूर्ण हो जाएगी। जो हमारी यात्रा हुई, जो हमारे दर्शन हुए अब तक बहुत अच्छे हुए। मतलब कि हमारे पास VIP एक्सेस भी था, अगर भीड़ होती तो हम VIP एक्सेस से चले जाते, लेकिन बिल्कुल भीड़ नहीं थी। इतनी तसल्ली से दर्शन किए ना, मैं तो कुछ मिनट तक वहीं खड़े हो गए, अच्छे से देखा। हालांकि मैं और भी बहुत मंदिर में गया, बांके बिहारी, पशुपतिनाथ, जहाँ बहुत भीड़ हो गया, इतना टाइम नहीं मिलता। यहाँ तसल्ली से आराम से अच्छे से दर्शन हुए। मैं पिछले व्लॉग में जब आया था तब बताई थी कि भाई मेरी माँ में कितनी हिम्मत है, पैर नहीं चल रहे, पर भाई चढ़ी, पूरा चढ़ी। हैट्स ऑफ डिटर्मिनेशन को, हैट्स ऑफ। अभी दिखाऊंगा किस तरह से चढ़ के आ रही यात्रा पूरी करने के लिए भैरव मंदिर पे। मतलब कई बार पालकी का भी सोचा, जो भी हो गया यहाँ पे चलते हैं, पर ना। चल रही वीडियो नहीं? हाँ चल चलते रहो। मम्मी का दिखा रखा, मम्मी के सब फैन हो जाएंगे। मम्मी पहली बार ब्लॉग में आ रही। मम्मी जैसे थारे घुटने साथ नहीं दे रहे, डंडा साथ दे, वो तो ठीक है, पर फिर भी मतलब इतनी जिद आने की, चढ़ाई करने की, माता रानी के दर्शन की, क्यों? मेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ। हिम्मत नहीं आना मैं हूँ। नहीं अंकित तो है, पर मैं भी तो हूँ। मनोबल बढ़ा रहा, मनोबल। ठीक है, ताकत से ज्यादा मानसिक शक्ति ज्यादा। हाँ। अरे पकड़ो माँ। मेरी माँ माता रानी से कुछ दरख्वास्त करना चाहती है। मैं मैया से दरख्वास्त करना चाहती हूँ। दरख्वास्त कहाँ कर रही है, तो कंप्लेन होगी।
हाँ चलो। नहीं है, रिक्वेस्ट करी थी हाँ कि अपने आप तो इतने ऊंचा बैठी हाँ भैरव को तो यहाँ बैठा देती नजदीक यहाँ कहाँ, नीचे यहाँ कोने में, हाँ। कोने में बस यहीं तक छू के चले जाते। बस 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 अंकित तो ऐसे ही अंकित का तो जवाब ही नहीं। सवाल ही सवाल है। तो ऐसा कह रहा है कि मान लो कि जैसा मान लो चढ़ाई अपने पैरों से करनी चाहिए, हाँ तो उतर तो सके हम घोड़े से। उतर सके। आराम आराम से चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मम्मी 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 क्या हो गया? मम्मी आराम से। कैसा लग रहा है इतनी सीढ़ियाँ पार करके? बहुत अच्छा। अब खच्चर चाह रहे? तो अच्छा लगता है। नहीं चाह रहे अब क्या? शुरू में घबराहट होती है। क्या होती है? घबराहट तुझे भी हो रही थी? तो वो तो सब ही हम भी इंसान हैं, तू हमें भी होता है डर। तो हमें भगवान भी का लगता दर्जा है, दे रखा गला रक्षापुरम में। हमारा भी सूखता है। भाई नीचे आपने बोर्ड पे देखा होगा तो लिखा था ये 150 सीढ़ी है। माँ कितनी सीढ़ी है? 152। झूठ बोल ले। झूठ बोल रहा है ये। मेरी माँ को रिग्रेट हो गया 2 सीढ़ियों का, भाई दुख हो गया। कैसे चढ़ी यार? स्लोली स्लोली चलते रहो। क्या कह रही मम्मी? तेरी आंटी बताओ कि क्या बता दो, गलत फैसला ले लिया भैरव माता ने। माता ने? कैसा मैया ने ज्यादा गलत फैसला ले लिया। कैसा फैसला? जब भैरव को अपने तो प्रोटेक्ट किया। अच्छा भाई पहले होंगी लगभग 200 सीढ़ी, फिर 150 लिखी थी, 150 से लिखी थी, उसके बाद 107, उसके बाद 75, अब 67। और पैर में दर्द तुम्हें बता नहीं सकता, इलाज चल रहा। दिखाओ मम्मी को, मुँह दिखाओ लोगों को। अब मुँह दिखाने लायक नहीं बच्चा। अब क्या कह रही? क्या करूं? क्यों? उतरना ना पड़े। लो वाह हो गया फाइनली, आ गई बस। सामने बैठा है पहले। चला बैठे रुक जा, चलो आगे। तो ये देखो भवन सामने, माता का भवन, भैरव बाबा का। बस पहुंच गए, थोड़ा सा रह गया। अभी मम्मी को थोड़ा आराम करा के फिर दर्शन कराते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे कैसे नीचे जाना है। भाई अब जा रहे इस यात्रा का, तो मेरा तो टिक्का खराब हो गया दिखे। इस यात्रा के अंतिम चरण को पूर्ण करने, भैरव के दर्शन करने। वहाँ पे भी मोबाइल कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होगा, तो मैं इसे रखता हूँ। दर्शन के बाद आके बताता हूँ और फिर इस ब्लॉग को करेंगे एंड। आखिरकार यात्रा सफल हुई, अच्छे से हुई माता रानी के आशीर्वाद से। बस अब वापस घर भी सुरक्षित पहुंच जाएं, यही कामना है। सबसे पहले तो मेरी माँ को आई लव यू, सच्ची में बहुत मेहनत करी। कैसी रही मम्मी यात्रा, कैसा लगा इतना चल के? हालत खराब हो रही, कुछ ना पूछे। हालत खराब हो रही, कुछ ना पूछो। अभी अंकित वालियान ये क्या है? हवा लग रही। कैसी रही यात्रा, क्या टिप्पणी देना चाहोगे? कुछ लोगों को सजेशन, एडवाइस या कुछ, क्या गलती करें क्या ना करें? यहाँ पे गलती होने की नहीं, जो गलती कर देते हैं वो यहाँ पे आते हैं। वाह क्या अंकित कहाँ से सीखे यार। आप लोग भी आओ, विजिट करो। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एक अलग से वीडियो बना के उसमें दे दूंगा, कहाँ आए, कैसे आए, कहाँ रुके, क्या खाएं, किस में क्या बजट होगा, कितने पैसे लग सकते हैं, कैसे बचाए, कैसे महंगे से महंगा होगा, सब। इसमें हमारी यात्रा थी, मेरी फैमिली की यात्रा थी। आई होप आप लोगों ने अगर वीडियो यहाँ तक देखी तो आपको पसंद आई होगी, तभी आपने यहाँ तक देखी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू, टाटा, जय माता दी।